हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर गोविंद एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं के वैद्युत आवेश और क्षेत्र में एक टॉपिक है कूलाम का नियम, उसको अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस नियम को कूलाम ने दिया था। ये जो नियम है हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास जैसे कि दो चार्ज हैं Q1 और एक है ये Q2, ये Q1 और Q2 माना कि ये दोनों जो है वह पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये दोनों अभी पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मान लेते अगर ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने हमें यह बताया कि अगर ये दो चार्ज हैं, अगर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, तो मतलब आकर्षित कर रहा है तो आकर्षित करने का उसका जो बल है, कितने बल से वो अपनी तरफ इस चार्ज को आकर्षित कर रहा है या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है, तो उस बल का परिमाण क्या होगा। तो कूलाम ने अपने नियम में इसको बताया है। तो अगर हम मानते हैं कि इस की जो दूरी है वह r है, ठीक ना, इसकी जो दूरी है वह r मान लेते हैं हम लोग। और एक बात और है कि जो कूलाम का नियम है वो सिर्फ बिंदु आवेश पर लगता है। किस पर लगता है? यह सिर्फ बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं वो आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि यह बिंदु आवेश जो है क्या होता है। तो जो बिंदु आवेश उनको कहते हैं, मतलब उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार, जिनका जो साइज जो होता है वह उनकी द्वारा, उन आवेश के द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश वे आवेश जिनका आकार उनके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही यह जो वह छोटा होता है। तो आपको समझ आएगा कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। वे आवेश जिनका आकार उनके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है, और ये दोनों जो है वह पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 इसको प्रतिकर्षित करेगा एक फोर्स से, एक बल से। तो वो बल क्या होगा? वो बल इधर इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो F ये इस पर फोर्स लगाएगा। अगर ये 1 है और ये 2 है, तो F ऑन 1 मतलब 2 1 मतलब बल जो है एक के द्वारा 2 पर लगाया गया, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं F ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये चार्ज भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, उसका जो बल होगा वो कितना होगा? F1 2 अब F ऑन 1 ड्यू टू 2, अब F1 पर किसके द्वारा लगाया गया? 2 के द्वारा लगाया गया, ये इसका बल होगा। तो इसका जो मान क्या होगा वो होगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्यों? इन दोनों का जो अगर ये समान चार्ज है तो जो फोर्स होगा वो तो बराबर होगा, पर क्या होगा, ये विपरीत होगा कि ये वाला बल इधर लग रहा है इस दिशा में और ये वाला बल इस दिशा में लग रहा है। दोनों का दिशा जो है वह विपरीत है, दोनों की दिशा जो है वह क्या है? विपरीत दिशा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वह माइनस आएगा, ठीक है। अगर अब हम इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो हम लोग नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स या फिर F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग करते हैं मापांक में कर देते हैं, जिसको बोला जाता है मॉड। ये हो जाएगा और ये मॉड F21। अब ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा इसका जब हम लोग मापांक कर देते हैं। और ये जो फोर्स जो है वह किधर लगता है, मतलब किस तरफ लगता है, तो उसको मैं बताता हूँ। ये जो फोर्स होता है यहाँ से, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर यहाँ पर बनाता हूँ।
ये Q1, ये Q2, ये दोनों के बीच ये जो आवेश है दो, ये इसका सेंटर है Q1 और Q2, इन दोनों को कौन सी रेखा मिला रही है? ये वाली रेखा मिला रही है। तो इन दोनों रेखा मिलाने वाली रेखा, हम इन दोनों चार्ज आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल जो है लगता है। मतलब ये इसी लाइन में लगेगा, ऐसे करके इधर फोर्स लगेगा, ये 1 है और ये 2 है, तो कि यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा? F/2 ड्यू टू 1, और इधर एक फोर्स लगेगा F/1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। और अब हम लोग इसका कूलाम का नियम को अब हम लोग लिखते हैं। तो क्या था, क्या है जो कूलाम का नियम जो है वह क्या है? ये जो चार्ज है, मतलब F जो बल होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा इन दोनों चार्ज के, मतलब इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो होगा वो बल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, जो बल होगा इन दोनों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होगा? 1/r का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो अब हम लोग इस मतलब जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे, तो उसके जगह एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट जो क्या होता है वो, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो K जो है वह क्या है? एक कांस्टेंट है। K एक कांस्टेंट है जो कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति मतलब कैसे? कि जो हमारा जो आवेश है Q1 और Q2 वो पानी में है, तो पानी में है तो उसका K अलग होगा। अगर वो तेल में है किसी, तो तेल में उसका K अलग होगा। अगर वो किसी निर्वात में है तो निर्वात में उसका K अलग होगा। तो K का मान उसके माध्यम के अनुसार जो वह बदलता रहता है। जो K का मान जो हमारा ये जो है, ये K का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये किसके लिए है? यह जो है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए है या फिर हवा के लिए है। जब हमारा आवेश निर्वात में है या फिर हवा में है तब उसका K का जो मान क्या होता है? वह 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो K का मैंने यहाँ पर मात्रक निकाला हुआ है वो क्या आता है? K को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू R का स्क्वायर अब बटे Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है। फिर R जो है वह दूरी है तो उसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में है तो। और Q1 और Q2 आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। तो कूलाम का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, 2 आएगा तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ कूलाम का नियम जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। और अगर ये आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।